Good morning, my dear student. So, all of you welcome to the online classes of Kendriya Vidyalaya number 1 बीकानेर। आपको जैसे मालूम है कि कोरोना के कारण आज पूरा देश लॉकडाउन में है। किसी भी स्कूल कॉलेज में बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस विकट स्थिति में भी हमें घबराना नहीं है। हमारी पढ़ाई यथावत जारी रहनी चाहिए और इसीलिए हम लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है आपको पढ़ाने का। किसी भी सूरत पर आप लोगों की पढ़ाई को हम लोग डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। कोरोना को हराना है, हम होंगे कामयाब, यह वक्त ना ठहरा है, यह वक्त ना ठहरेगा। कितनी भी मुश्किल आ जाए, वक्त हमेशा आगे चलता ही रहेगा। अब आगे पढ़ने से पहले मैं आप कुछ बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगा। हो सकता है किसी छात्र या छात्रा के पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं हो या और किसी कारणवश वो इन क्लासेस की सुविधा को नहीं ले पा रहा हो, तो उसे किसी भी सूरत में डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं और ये सारे जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं उसको यूट्यूब में अपलोड किया जा रहा है, ताकि जब कभी भी आप हमारे साथ मिलें या स्कूल आए तो इन सब की सहायता से अगर किसी बच्चा अगर देख नहीं पाता है इनको, तो वो उसको कुछ नुकसान नहीं होगा। वो उसको बाद में स्कूल में आकर के देख के बराबर आ सकता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नम्पी एरे। नम्पी का मतलब होता है न्यूमेरिक एनालिसिस। हम हमारे डेटा का कुछ न्यूमेरिकल एनालिसिस करना चाहते हैं। क्लास 11th में भी आपने कई प्रकार के सीक्वेंस सीखे थे, जैसे स्ट्रिंग था, टपल था, लिस्ट था और डिक्शनरी था। ये 4 प्रकार के आपने सीक्वेंस सीखे थे। वो सभी सीक्वेंस अपने अपनी तरीके से काम करते हैं, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं नम्पी एरे। नम्पी एरे एक बहुत ही पावरफुल टूल है पाइथन का। एरे इज़ ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। एरे क्या है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ है। नम्पी एरे जो हम क्रिएट करेंगे लिस्ट की सहायता से क्रिएट करेंगे। लिस्ट जो कि आप जानते हो, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था। लिस्ट की तरह ही नम्पी एरे भी होता है, लेकिन थोड़ा सा नम्पी एरे में पावरफुल ज़्यादा होता है। अभी हम देखते हैं एक छोटे से प्रोग्राम की सहायता से कि कैसे नम्पी एरे को क्रिएट किया जाता है। सबसे फर्स्ट इसमें हम देखेंगे इंपोर्ट नम्पी एज एनपी। इस लाइन को समझेंगे। पाइथन प्रोग्राम में नम्पी की जो पावर है वो इनबिल्ट नहीं होती है, उसको हमारे को इंक्लूड करना पड़ता है। तो जब कभी भी हमारे प्रोग्राम में जब भी आप नम्पी को यूज़ करेंगे तो ये लाइन लिखनी ज़रूरी है। आज से पहले आपने कभी नहीं लिखा है, लेकिन नम्पी को यूज़ करने के लिए इसको कॉल करके बुलाना पड़ता है। इंपोर्ट नम्पी एज एनपी। इस लाइन से क्या होगा, जो पाइथन का नम्पी मॉड्यूल है हमारे प्रोग्राम के अंदर लोड हो जाता है और वो एनपी के नाम से हम उसको लोड कर लेंगे। तो आगे जब कभी भी हम कोई वेरिएबल्स बनाएंगे तो उसके आगे एनपी लगाएंगे। अब देखिए, जैसे कि आप 11th क्लास में पढ़े थे, L1 = 4 6 10 60। ये एक आपने लिस्ट तैयार कर ली। इस लिस्ट के अंदर 4 आइटम हैं जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। उसके बाद आप लिखेंगे A1। L1 तो लिस्ट टाइप है और ये A1 जो एक नया हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इस लिस्ट की सहायता से इस वेरिएबल A1 को क्रिएट करेंगे। आगे लिखेंगे np डॉट एरे। और देखिए यहाँ पर आपने जो भी लिस्ट दे देंगे, ये लिस्ट एक एरे के रूप में सेव हो जाती है।
या इसका एक और तरीका अगर आप नीचे देखेंगे, A1 इज इक्वल टू np.array, और यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम की जगह पूरी लिस्ट को टाइप कर सकते हैं। तो जब कभी अभी आप ये कमांड लगाएंगे तो देखिए इस तरह से ये A1 हमारा क्रिएट हो गया है। उसके फर्स्ट इंडेक्स नंबर, जो कि हम पिछले साल सीख चुके हैं कि कैसे इंडेक्स नंबर में जा वैल्यूज़ जाकर सेव होती है लिस्ट में, एरे में भी, नम्पी एरे में भी इंडेक्स नंबर के आधार पर वैल्यू सेव होती हैं। फर्स्ट आइटम जिसका इंडेक्स नंबर 0, दूसरा आइटम 6 उसका इंडेक्स नंबर 1, तीसरा आइटम 10 उसका इंडेक्स नंबर 2 एंड सो ऑन। अब नम्पी की विशेषता क्या है? सबसे बड़ी नम्पी की विशेषता क्या है कि इट सपोर्ट वेक्टर ऑपरेशन, लिस्ट टपल डज नॉट। लास्ट ईयर हमने जितने भी सीक्वेंस सीखे थे, 4 सीक्वेंस सीखे थे, लिस्ट सीखा था, टपल सीखा था, स्ट्रिंग सीखा था और डिक्शनरी सीखा था, ये चारों के चारों वेक्टर ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि नम्पी एरे वेक्टर ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। अब हम स्केलर और वेक्टर में अंतर सीखेंगे। स्केलर 11th क्लास में हमने जितने भी सीक्वेंस सीखे थे वो सारे स्केलर ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। स्केलर ऑपरेशन का मतलब ये है कि मान के चलो अगर मैं इन सभी वैल्यू में 2-2 से इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं एक कमांड के द्वारा सभी में 2-2 से, जैसे 4 को 6 कर दूँ, 6 को 8 कर दूँ, 10 को 12 कर दूँ, 16 को 18 कर दूँ, वो मैं नहीं कर सकता। मेरे को इंडिविजुअल एक एक आइटम को, ओनली मैं 6 को एक बार में 6 to 8 बना सकता हूँ। दूसरी बार मेरे को दूसरा कमांड देना पड़ेगा, 16 to 18 करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ एक ही कमांड में सारे के सारे 2 से बढ़ जाए, तो ये काम हमारा नम्पी एरे कर सकता है। तो इसी ऑपरेशन को बोलते हैं वेक्टर ऑपरेशन। अब नम्पी का एक रूप और, अभी तक तो हमने ये जो 1 डायमेंशनल एरे को देखा था, 11th क्लास में भी हमने जितना सीखा था वो सारा 1 डायमेंशनल था। नम्पी की जो दूसरी विशेषता है वो है, इसको हम एनडी एरे भी बोलते हैं। एनडी का मतलब डायमेंशन, एन डायमेंशंस की हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में है 1D एंड 2D, 1 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशन मतलब ओनली एक्स एक्सिस, 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और 3 डायमेंशन भी होता है लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी। यहाँ पर अब एक हम नम्पी एरे का एग्जांपल देखे हैं। ये एक 2D नम्पी एरे है। यहाँ पर इसमें 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है। जिस प्रकार हमने 1D एरे में देखा था, हर आइटम का एक एक इंडेक्स नंबर होता है। यहाँ पर हम किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए रो और कॉलम का जो इंडेक्स नंबर दोनों का यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट रो का इंडेक्स नंबर 0, सेकंड रो का इंडेक्स नंबर 1, थर्ड रो का इंडेक्स नंबर 2, फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स नंबर 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स नंबर 1, 2 और 3। तो ये जो वैल्यू 2 है उसका एड्रेस क्या होगा? 0 0। 5 का मतलब 0 1, 7 का मतलब 0 2, 10 का मतलब 0 3, 5 का मतलब 2 2। तो इस प्रकार हम पहचानेंगे। जैसे अगर आपको 5 को प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे इस प्रकार। अब जब कभी हम 2D नम्पी एरे की बात करते हैं तो हमें उसका कुछ शेप कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे ये 2D नम्पी एरे है, उसका शेप है 3x4। 3x4 इसका मतलब अब इसका साइज़ क्या हो गया? 3x4 = 12। टोटल इसके अंदर 12 आइटम है,
तो 12 आइटम, इसका मतलब इस नंपी एरे का साइज हो गया 12 और शेप हो गया इसका 3 × 4, 3 रो 4 कॉलम। अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 2D नंपी एरे में 3 रो है, 1 2 3। तो आप क्या करेंगे, 3 लिस्ट तैयार कर लो, L1 L2 L3। L1 मतलब फर्स्ट रो, L2 मतलब सेकंड रो, L3 मतलब थर्ड रो। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जितनी भी आप लिस्ट क्रिएट करेंगे उनकी सबकी साइज सेम होनी चाहिए। ये भी 4 साइज का, ये भी 4 साइज का, ये भी 4 साइज का। अब हम कमांड लिखेंगे जैसे हमने पहले सीखा था, A2 = np.array, और यहाँ पर हम वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसकी शायद वो डेटा, जो डेटा को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी, L1 मतलब ये फर्स्ट रो, L2 सेकेंड रो, L3 थर्ड रो। तो ये इस प्रकार का 2D एरे क्रिएट हो जाता है। अगर आप उसको वेरिएबल में सेव नहीं करके डायरेक्ट वैल्यूज़ को भरना चाहते हैं तो भी आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, A2 = np.array, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और एक ये लिस्ट के सिंबल बनाएंगे और अंदर 3 वैल्यू दे देंगे, फर्स्ट लिस्ट कॉमा सेकेंड लिस्ट कॉमा थर्ड लिस्ट। तो ये और ये दोनों एक जैसे कमांड है। अब हम ये सारा एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे। ये देखिए, ये हमने जो क्लास 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, मैंने एक L1 नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ रखी हैं, 1 5 8 10, और उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया L1। देखिए